इलेक्ट्रोस्टैटिक के गॉस थ्योरम से तो बहुत सवाल आते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो आइए उसको जल्दी से 10 मिनट के अंदर सीख के अपने आप को इस लायक बना लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आए हमसे सॉल्व हो जाए। आइए मिलते हैं हमारी क्यूटी से। क्विक थ्योरी आपको क्या बता रहा है? बेसिकली अगर कोई चार्ज आउटसाइड है एंड ये जो मुझे दिखा गया है दिस इज़ अ क्लोज्ड सरफेस, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इट इज़ अ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस बोलने का मतलब क्या, जैसे आप एक बंद कमरा समझ लीजिए बट किसी आर्बिट्री शेप का। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि कुछ फील्ड लाइंस घुस रही हैं एंड जितनी फील्ड लाइंस घुस रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। हेंस द टोटल आउटसाइड फ्लक्स इज जीरो। आउटसाइड चार्ज की वजह से टोटल फ्लक्स इज जीरो। अगर वहीं पर चार्ज अंदर है तो हमको दिख रहा है कि डेफिनेटली टोटल कुछ ना कुछ फ्लक्स है जो कि पक्का बाहर जा रहा है। अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो मैं डेफिनेटली बोल सकता था कि उतने ही चार्जेस अंदर आ रहे हैं होपफुली। तो इसे गॉस सर ने हमें बताया कि दिस इज इनसाइड इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो इट्स थ्योरम इज फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए में क्यू क्या रहेगा? क्यू इज इक्वल टू क्यू इनसाइड ओनली, क्योंकि आउटसाइड की वजह से जीरो। दैट्स इट, दैट इज द थ्योरम। जैसे थ्योरम हुआ, अब आइए इस चीज़ को आपको समझाते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसके ऊपर बहुत से सवाल आते हैं। दैट इज द एंजल कॉन्सेप्ट। आपको क्या बताया जा रहा है? दिस इज ई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एंजल शॉर्टकट के नाम पे आप इसको बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है डीए है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं लिख रहा हूँ Q1 Q2 Q3 Q4 एंड माइनस ऑफ Q5। तो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस जो होगा दैट इज Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही बात है, अंदर में कौन है? Q1 है, Q2 है, Q5 है। सो प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q5 बाई एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5। सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सभी की वजह से है, जबकि यहाँ पर आपका जो फ्लक्स है वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड चार्जेस की वजह से। फाइन, आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब यहाँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने ये समझ लिया या इसको विजुलाइज कर लिया तो नेक्स्ट बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके लिए इजी हो जाएंगे। आइए इसको देखने की कोशिश करिए, समझिए। यहाँ पर मैंने एक क्यूब बनाया है। दिस इज अ वन लार्ज क्यूब विच इज मेड अप बाई 8 क्यूब्स। आइए मेरे साथ गिनते हैं। दिस वाइट वन इज द फर्स्ट वन, वाइट के बगल में येलो देख पा रहे हैं, दिस इज सेकेंड, रेड इज थर्ड एंड दिस पिंक वन इज फोर्थ। मेरे ख्याल से 4 नीचे के हमको दिख गए। ऊपर वाला देखते हैं। ग्रीन वन इज 5, दिस ऑरेंजिश रेड इज 6, दिस ब्लू वन इज 7 एंड दिस साइन वन इज 8। तो टोटल 8 डिफरेंट क्यूब्स हैं। अब मुझे यहाँ पर रखा हुआ और मुझे इस पहले वाला जो ये वाइट कलर का क्यूब दिख रहा है इससे मुझे पूछा जा रहा है। होपफुली अगर इसको आपने विजुलाइज कर लिया तो नाउ द प्रॉब्लम इज वेरी इजी। 8 क्यूब से, क्योंकि 8 क्यूब्स ने क्या किया, इसको टोटल अंदर किया है तो क्यू बाई 8 किसी एक से, तो इससे कितना आ गया फ्लक्स? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट। पूरे 8 क्यूब में कैपिटल क्यू है, 8 क्यूब में कैपिटल क्यू है, सो 1 क्यूब में कितना हो जाएगा? क्यू बाई 8। दैट्स इट। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं इसी चीज़ को देने का नया तरीका ये बोल देता हूँ। नाउ इट इज़ अ स्क्वायर प्लेट। ये हमारे पास स्क्वायर प्लेट है। अगर इसके एज किसी एक कॉर्नर से ए हाइट ऊपर अगर मैं एक चार्ज रख दूँ तो व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू दिस प्लेट? अगेन सेम कहानी, फ्लक्स इज क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। होपफुली आप विजुलाइज कर पा रहे हैं इस क्यूब को। आइए मैं आपको क्यूब बनाकर दिखाता हूँ, है ना। ये रहा क्यूब, तो ये इस क्यूब के कॉर्नर पर ही रखा है अभी भी। गुड। नेक्स्ट, अब मुझे क्या बोला उसने? मुझे बोला कि स्क्वायर है जिसका साइड ए है, बट अब सेंटर से a/2 की हाइट पर मैंने क्यू रख दिया है। मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स? अगेन क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि ये फिर से एक बड़ा सा क्यूब बनेगा? इट विल बी अ लार्जर क्यूब, और वो रहा लार्जर क्यूब के सेंटर पर रखा है ये a/2। टोटल हाइट इज a, तो ये इस a/2 वाले प्लेन पर यहाँ कहीं पर रखा है। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब फ्लक्स थ्रू एक फेस से पूछ रहा है। वही क्यूब है, कॉर्नर पे रखा है, बट एक फेस से। यहाँ पर ना मुझे एक ही चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। पहले मुझे क्या लगेगा? मुझे लगेगा कि फ्लक्स थ्रू क्यूब इज क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज फ्लक्स थ्रू 6 फेस। तो 1 फेस से 1/6 ऑफ क्यू बाई 8 या 1/48 एप्सिलॉन नॉट, विच इज डेफिनेटली रॉन्ग।
बहुत अच्छे से याद रखिए कि ये क्या है, गलत है। ये विचार मन में नहीं आना है, क्या क्या गलती है यहाँ पे, ये समझते हैं। यहाँ पर गलती एक ही चीज़ में है, दैट इज़ दिस, कि अगर यहाँ के ऊपर का ये सरफेस एंड ध्यान से देखिए तो ये जो बैक सरफेस है, ये बैक सरफेस है ना, ध्यान से देखिए। फ्रंट सरफेस को मैंने ग्रीन कलर से ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, बट ये बैक सरफेस है। ये जो बैक सरफेस है ये साइड है और ये ऊपर का सरफेस है, अप, बैक एंड फ्रंट, इस तरीके से लेफ्ट। तो ये जो सरफेसेस है इन तीनों से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ई डॉट डी ए इज 0। तो फ्लक्स थ्रू 6 फेस इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू 3 फेस। मेरे ख्याल से ये बोलने का आपको सेंस समझ में आया कि 6 फेस मिल के, क्योंकि 3 से 0 हो रहे हैं तो 3 फेस से ही जाएंगे। तो जो 3 फेस हैं जो कि Q को टच कर रहे हैं वो तीनों को 0 करना पड़ेगा। तो 3 से इतना, तो 1 से Q/24 एप्सिलॉन नॉट। होपफुली ये समझ में आया। अगर नहीं आया तो इसी को समझाने का मैं आपको सेकंड मेथड भी बताता हूँ। दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन। याद करिए वही क्यूब जो अभी हमने बनाया। अब सोचिए इस क्यूब के 6 फेस से मिलके कितना जा रहा है, 6 फेस से मिलके कितना जा रहा है, Q/ε0। तो एक फेस से कितना जाएगा, एक फेस से Q/6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो एक फेस है, मुझे इस एक फेस से थोड़ी ना पूछा है, मुझे इस एक फेस के ओनली एंड ओनली 1/4 से पूछा है। होपफुली आपको समझ में आया। 1/4 विल बी 1/24 एप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद आइए एंजल अप्रोच के ऊपर समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजल अप्रोच, मैं आपको समझाता हूं। एंजल अप्रोच में जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं जो कि टाइम टेकिंग होते हैं, यहां मैं आपको क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ उन लंबे लंबे सवालों के एक छोटा सा शॉर्टकट आपको बताऊंगा कुछ कंडीशंस के साथ। अगर वो कंडीशंस आपको याद हैं तो आप लंबे लंबे सवालों को भी ईजिली टैकल कर पाएंगे। आइए समझते हैं। फॉर फ्लक्स इग्नोर एवरीथिंग एक्सेप्ट चार्ज इनसाइड, बस इतना ही वर्ड आपको समझना था। आइए देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि मेरे पास एक सिलेंडर है, इस पे वायर है, लैम्डा कूलम पर मीटर, लेंथ L, रेडियस R। बहुत बढ़िया। अब इस चीज़ को जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको बताना है कि इससे फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स इस Q/ε0, सिर्फ अंदर में यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चार्ज भरा है, तो यूनिट लेंथ में लैम्डा। बोलने का मतलब क्या है, एक लेंथ में कितना है, लैम्डा है, तो 2 लेंथ में कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा, 3 लेंथ में 3 लैम्डा, तो L लेंथ में कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। दैट्स इट, Q/ε0। इसी को अगर मैं टफ करना चाहूँ तो मैं आपको सवाल दे दिया कि भैया ये आपका इस बार ऐसा तिरछा सा रखा हुआ है। तो अगेन पाइथागोरस से हम देख पा रहे हैं दिस इज 2R एंड दिस लेंथ इज L। सवाल खत्म। बनाइए, ट्राई करिए। वेरी गुड, 2R/L²। नाउ इट इज अ क्यूब ऑफ साइड A। क्या आप हवे में इसका आंसर दे पाएंगे? बहुत बढ़िया, परफेक्ट, √3a λ/ε0। आइए हाइब्रिड एनालिसिस पे करते हैं। ये आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे ये हाइब्रिड प्रॉब्लम्स। नाउ स्फीयर है जो कि जिसका हाफ पोर्शन बाहर है एंड हाफ पोर्शन ही अंदर है, रो कूलम पर मीटर स्क्वायर एंड R इज द रेडियस, जहाँ पे रेडियस पक्का इस क्यूब से छोटा है। ये मुझे बता देना चाहिए था, रेडियस वॉज स्मॉलर देन A। अगर ऐसा कुछ है तो आपको बताना है कितना फ्लक्स है। अगेन फ्लक्स इज ओनली Q इन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट्स इट। अगर ये जेई में पूछा जाए ये सवाल, तो यहाँ पर क्योंकि k की वैल्यू 1/4πε0 होती है, वो क्या करेंगे, यहाँ पर k पुट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं k रखता हूँ तो दिस विल बी द फ्लक्स थ्रू क्यूब, जो कि ईजी नहीं दिख रहा है। ऐसा अगर कोई आंसर दिखे तो बच्चे क्या करते, जनरली उसे छोड़ देते हैं, हमें छोड़ना नहीं है। परफेक्ट, यहाँ तक की चीज़ें हमको समझ में आ गई। आइए हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। आइए हमारी सेकंड क्यूटी से मिलते हैं। सेकंड क्यूटी, सेकंड क्विक थ्योरी, दैट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के लिए देखिए डिटेल स्ट्रक्चर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, कुछ बेसिक। अब इस चीज़ को समझिए कि इफ़ दिस इज अ स्फीयर, तो इसके सेंटर से मैं ये इस तरीके से एक विजन ड्रॉ करता हूँ, एक सरफेस एरिया। होपफुली आप इसको 3D में विजुअलाइज कर पा रहे हैं इस सरफेस एरिया को। तो जब इस सरफेस एरिया से यहाँ पर ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज नथिंग बट सॉलिड एंगल। सो सॉलिड एंगल 4π, बस मुझे एक चीज समझना है, 4π सॉलिड एंगल से 5 फ्लक्स जाता है विच इज Q/ε0। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल? सॉलिड एंगल इज दिस एंड दिस इज सॉलिड एंगल, दिस इज प्लेन एंगल। इनके बीच में रिलेशन होता है
phi is equal to 2 pi 1 minus cos theta. If you like I can give you a derivation इसका भी, लेकिन अगर डेरिवेशन के बिना भी अगर आपका काम चल सकता है तो प्लीज़ इसे याद रखिए, है ना। डेरिवेशन के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको इसको अच्छे से डिराइव करके अच्छे से समझाऊंगा। थैंक यू। हाँ भाई, ये देखिए जैसे कि हमें क्या बोला गया कि यहाँ पर मेरे पास एक डिस्क है, मुझे ये भी मेंशन करना चाहिए था, इट वाज अ डिस्क ऑफ रेडियस r। अब यहाँ से a लेंथ दूर यहाँ पर क्या है, कोई एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। मुझे क्या करना है, उसी का फ्लक्स निकालना है या सॉलिड एंगल निकालना है। पहले तो मैं डिस्क का सिर्फ सॉलिड एंगल निकालने की कोशिश करता हूँ। तो होपफुली बिकॉज a एंड r इज गिवन, तो यहाँ पर √a² + r², सो cos थीटा कैन बी रिटन एज दिस। तो सॉलिड एंगल कितना बनेगा, सॉलिड एंगल यहाँ से इमेजिन करिए कि वही पीछे से एक सरफेस है, ओके। सो फ्लक्स इज q/ε0 फॉर 4 पाई सॉलिड एंगल। सो एक सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स, q/4 पाई ε0। तो फ्लक्स थ्रू दिस सॉलिड एंगल इज दिस मच। सिंपल यूनिटरी मेथड, बट हमको याद क्या रखना है ये, आइए सिंपल आपको बताता हूँ, मेरे साथ मूव करिए। फाई इज इक्वल टू q/2ε0 1 माइनस कॉस थीटा। अब मेरे ख्याल से हम लोग मन में ही विजुअलाइज कर लेंगे कि कॉस इज नथिंग बट a/√a² + r²। मन में ही ये विजुअलाइज हो जाएगा क्योंकि हमने अभी डिस्क से वेरीफाई किया है। बट याद रखिए कि भले ही डिस्क से डिराइव हुआ हो, बट इट वर्क्स फॉर कोन, डिस्क एटसेट्रा एवरीथिंग। तो फ्लक्स इज 1/2 q/2ε0, याद रखना। नाउ द चेरी ऑन टॉप, स्पेशल चीज़ जो आपको याद रखना है, इट इज़ जस्ट फॉर एनालॉजी। इसको दिस इज़ नॉट रियल, लाइक उसके डेरिवेशंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बट स्टिल जस्ट फॉर एनालॉजी, अगर फ्लक्स को मैं E.A लिखूं और A को नीचे भेज दूं तो Q/A विल बिकम सिग्मा। सो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी याद रख सकता हूं। सो बस इतना ही याद रखना है। तो देखिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला याद कर लिया, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन से इसको ख़त्म करते हैं। दैट इज़, अगर एक चार्ज Q है, ये रेडियस r और 2r का एक सिलेंडर है, तो व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ओनली, नॉट दीज सरफेसेस या क्लोज सरफेस नहीं, ओनली कर्व्ड सरफेसेस। आइए इस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। नाउ ये आपको समझ में आ गया होगा कि दिस इज दिस इज r√2, सो द एंगल इज 45 डिग्री। सो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर क्या होगा, सिलेंडर इज दिस एंड दिस, that is 2 times of flux through flat plus 1 through this curved surface which must be q/ε0। इसके लिए फ्लैट के लिए मैं फॉर्मूले को यूज़ कर सकता हूँ, 1 minus cos theta is this much, so the final answer is q/√2ε0। बहुत बढ़िया। तो अगर यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी तो मेक श्योर कि आप बाकी सवाल भी, जितने भी आपके PYQs आए हैं, चीज़ें आए हैं, इसे आप बनाइए। एंड अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं या प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ मुझे यहाँ पर कमेंट करके मुझे बताइए कि कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू।